तुरंत मैसेज या कॉल करना बंद कर देना अगर ये 7 चीज़ें तुम नोटिस करते हो। और क्यों बंद कर देना? अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या जिसको तुम पसंद करते हो, कोई भी लड़की हो या लड़का हो या फिर कोई तुम्हारा फ्रेंड हो, वो अगर तुम्हारी वैल्यू करे, तुम चाहते हो वो तुम्हारी वैल्यू करे और उसके मन में तुम्हारे लिए फीलिंग्स हो, ठीक है, और तुम हर्ट ना हो कि उसके मन में मेरे लिए फीलिंग्स क्यों नहीं है या कैसे मैं उसके अंदर फीलिंग्स लेके आऊँ मेरे लिए, तो अगर तुम्हें ये 7 चीज़ें लगती है तो तुरंत उसको मैसेज या कॉल करना बंद कर देना कुछ दिन के लिए। अपने आप चीज़ें ठीक होने लग जाएंगी, ट्रैक में आने लग जाएंगी। और वो 7 चीज़ें क्या है मैं आप बताना शुरू करता हूँ। पहला पॉइंट, अगर आपको लगता है आप बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट हो उनका अटेंशन पाने के लिए, उनसे मिलने के लिए, उनसे बात करने के लिए आप मरे जा रहे हो, तो फ़ौरन इसको करना बंद कर दीजिए, क्योंकि इन चीज़ों की वजह से सामने वाले की नज़रों में आपकी वैल्यू धीरे धीरे कम होती जा रही है। वो आपके लिए अपने मन में फीलिंग्स लेके आई है तो बहुत दूर की बात है, आपकी वैल्यू करना वो कम कर दे रहा है, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा ईजिली अवेलेबल हो और आप खुद की नज़रों में भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ज़ीरो कर रहे हो। सेकंड पॉइंट, अगर आपका पार्टनर या आपका फ्रेंड ऐसा प्रिटेंड करे, ऐसा शो करे कि वो बहुत ज़्यादा बिजी है और आपसे मिलने, आपसे बात करने के लिए उस पर बहुत मुश्किल से टाइम निकल पाता है, लेकिन अपने दोस्तों से बात करने मिलने के लिए उसके पास पूरा टाइम है, अपनी सारी मौज मस्ती उससे हो रही है, तो इससे समझ लेना कि कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू धीरे धीरे उसकी नज़रों में कम होती जा रही है। तीसरा पॉइंट, अगर आपको लगता है कि आपकी पार्टनर या आपकी फ्रेंड जिसको आपने मैसेज किया है वो आपको रिप्लाई करने में कई घंटे लगा दे रही है, या फिर कई बार तो कई दिनों बाद, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन या उससे भी ज़्यादा दिनों बाद मैसेज कर रही है, आपका रिप्लाई कर रही है, लेकिन दूसरों के लिए वो इजीली अवेलेबल है, तो समझ लेना कि उसके मन में आपके लिए फीलिंग्स ना के बराबर हो गई है, आपकी कोई वैल्यू, कोई रिस्पेक्ट नहीं रही है। फोर्थ पॉइंट, अगर आपको लगता है आपकी पार्टनर या आपकी फ्रेंड की तरफ से आपसे मिलने या आपसे बात करने के एफर्ट्स बहुत ही कम है और आप ही अपनी तरफ से हमेशा कॉल करते हो मैक्सिमम टाइम, और आप ही हमेशा मिलने के प्लान बनाते हो, आप ही हमेशा मिलने के लिए, बात करने के लिए बोलते हो, तो ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि उनकी मन में आपके लिए वैल्यू, आपकी रिस्पेक्ट या आपकी लिए फीलिंग्स बहुत कम हो गई है। फिफ्थ पॉइंट, अगर आपको लगता है कि आपकी पार्टनर या आपकी फ्रेंड आपसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है या फिर उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो आपसे बात करे या ना करे, या आप उनसे बात करो या ना करो, आप उनके लिए सिर्फ एक दूसरा ऑप्शन या एक सब्स्टिट्यूट ऑप्शन बन के रह गए हैं, तो फ़ौरन आपको उनको मैसेज या कॉल करना, मिलना बंद कर देना चाहिए। सिक्स्थ पॉइंट है, जब आप बार बार बोल रहे हो अपने पार्टनर को, अपने फ्रेंड को कि आपने मुझे टाइम देना बहुत कम कर दिया है, मिलना बहुत कम हो गया है, मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि मुझे टाइम दिया करो या मुझसे मिला करो, लेकिन वो फिर भी आपकी इन बातों को लाइटली लेके एक्सक्यूज़ेस बना के निकाल देता है और आपकी छोटी मोटी बातों पे आपकी इंसल्ट करना, मजाक में बेइज्जती करना शुरू कर दे रहा है, तो दैट मीन्स कि आपको उसी टाइम आपको उससे मैसेज या बात करना बंद कर देना चाहिए कुछ दिनों के लिए। लास्ट पॉइंट है, जब भी आपको ऐसा लगे ना कि आपका पार्टनर या आपका फ्रेंड हर चीज़ के लिए आपको ब्लेम कर रहा हो, उसके साथ कुछ बुरा हो जाए या आपके साथ बाय चांस कुछ मिस हैपनिंग हो जाए, तो हर चीज़ के लिए आपको ब्लेम करना कि आपकी वजह से हुआ है, आपकी वजह से आपने ध्यान नहीं दिया, तुम्हारी गलती है, या फिर कभी भी आप में बात हो रही हो और वो हम कोई ना कोई बहाना करके उस कॉन्वर्सेशन को बंद करने की सोचे या ख़त्म करने की कोशिश करे, कॉन्वर्सेशन को एंड करने की कोशिश करे, तो समझ लेना कि उसका आपकी तरफ से इंटरेस्ट कम होता जा रहा है और ऐसे में आपको उससे बात करना, उससे कॉल करना आपको बंद कर देना चाहिए कुछ दिनों के लिए, ताकि उसको पता लगे कि हाँ आपकी वैल्यू क्या है, आपकी क्या रिस्पेक्ट उसको करनी चाहिए थी, क्या वो अब खो रहा है जो उसको नहीं खोना चाहिए था। तो गाइज़, अगर आपको ऐसा कुछ भी नोटिस करे आप, तो फ़ौरन उसको टेक्स्ट करना, मिलना या कॉल करना बंद कर दीजिए, क्योंकि ऐसे करने से आपके पार्टनर या आपकी फ्रेंड में फ़ियर ऑफ लॉस पैदा होगा, जिसकी वजह से उसको लगेगा कि कहीं वो आपको खो ना दे, तो और फिर वो आपसे बात करने की कोशिश करेगा, आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा, वो आपको चेस करेगा। तब आप उनसे जब आप बात करेंगे तो आप उनको क्लियरली बोल सकते हो कि आपके अंदर ये चीज़ें हैं जो मुझे अच्छी नहीं लगती, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि आप मेरे को बहुत लाइटली लेते हो, और इस चीज़ को वो खुद भी फील करेगा कि यस, उसने आपको बहुत लाइटली लिया था, लेकिन अब उसके मन में फ़ियर ऑफ लॉस पैदा हो चुका है, तो वो इस चीज़ का आप ध्यान रखेगा, और ऐसे आप अपने पार्टनर की नज़रों में अपनी वैल्यू, अपनी रिस्पेक्ट, अपनी फीलिंग्स वापस पा सकते हो।